नमस्ते दोस्तों, भूतों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं कणिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जहाँ खेल के मैदान की चमक के पीछे छिपा है एक ऐसा भयानक राज जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। सुनिए राज की उस खौफनाक रात की कहानी और जानिए राज और भूतिया स्टेडियम का राज। राज एक स्पोर्ट्स फोटोग्राफर था जिसे पुरानी और ऐतिहासिक खेल जगहों को कैमरे में कैद करने का जुनून था। एक बार उसे शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने विशाल स्टेडियम की तस्वीरें लेने का काम मिला। यह स्टेडियम सालों से बंद पड़ा था और उसके बारे में अफवाहें थीं कि वहां एक भयानक दुर्घटना हुई थी जिसमें कई खिलाड़ी मारे गए थे और उनकी आत्माएं आज भी वहीं भटकती हैं। राज ने रात के अंधेरे में स्टेडियम में प्रवेश किया। अंदर घुप अंधेरा था और हवा में धूल और पुरानी सीटों की गंध भरी थी। स्टेडियम का मैदान विशाल था और उसके चारों ओर दर्शकों की खाली सीटें थीं जो अंधेरे में किसी विशाल काय परछाई जैसी लग रही थीं। राज ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कोने और हर सीट को ध्यान से देखता हुआ। पहले कुछ घंटे राज ने स्टेडियम में कोई अजीब चीज महसूस नहीं की। वह दिन भर तस्वीरें लेता और नोट्स बनाता, पर धीरे धीरे उसे लगा जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है। रात के वक्त उसे अक्सर मैदान से एक धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज सुनाई देती, जैसे कोई भीड़ धीमी आवाज में बात कर रही हो। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, पर मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। एक रात जब राज मैदान के बीचों बीच खड़ा होकर तस्वीरें ले रहा था तो उसे लगा जैसे हवा में एक अजीब सी पसीने और खून की गंध फैल गई हो। तभी उसे दूर दर्शकों की सीटों से एक हल्की टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। रोशनी एक छोटी सी गेंद जैसी थी जो धीरे धीरे हवा में तैर रही थी और उसके अंदर कुछ धुंधली आकृतियां हिलती हुई दिखाई दे रही थीं। राज का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके आवाज दी, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। रोशनी और पास आई और उसके अंदर से एक धीमी कांपती हुई आवाज गूंजी, तुम भी खेलोगे हमारे साथ? राज चीख पड़ा। उसने बिना सोचे समझे कैमरा वहीं फेंका और मैदान से बाहर भागा। वह तब तक भागता रहा जब तक वह स्टेडियम से बाहर नहीं निकल गया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह तब तक भागता रहा जब तक उसे सुबह की पहली रोशनी में कुछ लोग नहीं दिखे। सुबह जब राज को होश आया तो उसने अपनी कलाई पर एक गहरा लाल निशान देखा जो किसी छोटी उंगली के छाप जैसा था, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ा हो। और जब उसने वापस स्टेडियम की ओर देखा तो उसके मैदान के बीचों बीच वही हल्की टिमटिमाती रोशनी अब भी दिखाई दे रही थी, जैसे किसी को अपनी ओर बुला रही हो। राज ने फिर कभी उस स्टेडियम में कदम नहीं रखा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राज ने सचमुच उस भूतिया स्टेडियम में कैद किसी आत्मा का सामना किया था, या यह सब उसके डर और उस सुनसान रात का नतीजा था? वह रोशनी और वह आवाज किसकी थी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो भूतों की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और डरावनी कहानियां मिस न करें। मैं कनिका मिलूंगी अगली कहानी में।